रीता एंड वेलकम टू आवर शो मॉडर्न एग्रीकल्चर। बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, पूरे स्टेट में सूखा पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये जगह इतनी हरी भरी कैसे हो सकती है? इस मैजिक की वजह है मिस्टर कदिरवन नाम के मॉडर्न फार्मर। कचरे से खाद बनाना, सोलर एनर्जी, बिंक एनर्जी, पीने के पानी की बचत, पंचगव्य और ऐसे ही साइंस और परंपरा को मिलाकर धूम मचा रहे हैं अपने कदिरवन। गुड मॉर्निंग कदिरवन, आप ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नहीं, ये तो नेशनल फार्मिंग है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक कदम आगे है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। इस तरह से पहली बार जिसने फार्मिंग की थी वो थे मुस्लो गुफ्कुफ्का। वोडका तो पता है, ये फक्कुवोडका क्या है? मुस्लो गुफ्कुफ्का जापान के हैं दार्शनिक फार्मर। इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान खेती कर सकता है। देखिए, हमारे इस खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इन केमिकल्स की खुशबू तक पड़ने नहीं देते। ओह, क्या बात है कदीर। ओह, बेबी कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी होता है, खाकर देखिए ना। Viewers, it's unbelievable। अभी भी मेरी जीभ स्वाद के मारे डांस कर रही है। अरे ये क्या सर, शौचालय है क्या? सही कहा आपने। इसे भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। साइड बिजनेस है क्या सर? है तो शौचालय, लेकिन वहाँ पैसे हम देते हैं। हाँ? यहाँ आकर शौच करो, 10 रुपए मिलेंगे। वाओ, वेरी 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 डिफरेंट अप्रोच। एक मिनट, इसमें हमारा स्वाद भी है। स्वाद? आइए बताता हूँ। 5 बार गया हूँ, पूरे 50 रुपए देने होंगे। झूठा कहीं का। देखो मौसी, जिस मंदिर में कहोगी वहाँ जाके कसम खा सकता हूँ। तेरी कसम भी तेरी जैसी झूठी है। अरे एक मिनट, शांत हो जाओ। माफ करो। अरे बेटा, अंदर कुछ नहीं करता है। 5 बार गया है तो 50 रुपए मांग रहा है। आप चेक करने के लिए अंदर कैमरा तो नहीं लगा सकता ना? जो कह रहा है दे जा दो। बेटा, ले चमन। तमीज से कहाँ से आ जाते हैं? ईमानदार सप्लायर है। अरे भाई, पैसे लिए बिना जा रहे हो? बिना मेहनत के पैसा शरीर पे नहीं लगता है कबीर। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पेट से सिर्फ गैस ही निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा, तब पैसे ले लूंगा ना। कैसे भी लोग कैसे लोग होते आ हैं। जाते हैं। ओहो। ओहो, ये लो। हाँ, लो, जा। 10 रुपए का फायदा। इंटरव्यू अभी हाँ, बाकी है। हाँ, जा जा जा। अच्छा, वो 2 टॉयलेट बंद क्यों पड़े हैं? आधे लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं ना? उसे भरे 6 महीने हो गए ना, इसीलिए उस पर ताला लगाकर संभाल कर रखा है। हाँ, इसे बचा कर संभाल कर क्यों रखा है? हाँ, ये है ना असली सवाल। हमने जो 6 महीने तक संभाल कर रखी है ना गंदगी, वो बैक्टीरिया से सूखकर खाद बन गई है। ये देखो। छी। अरे इसमें कोई बदबू नहीं आएगी। ये नाइट्रोजन रिच प्योर ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। What? आप इसे अपनी फसल के आसपास डाल दोगे ना, तो फिर मिट्टी खराब हो, पानी कम हो या मौसम भी खराब हो, तो भी फसल में बढ़ोतरी होती रहेगी। अरे कुछ देर पहले आप ही ने तो कहा था बेबी कॉर्न का टेस्ट अच्छा है, नाइस अरोमा। आपकी जीभ और टेस्ट करने के लिए डांस कर रही थी ना। इस पर उल्टी मत करना। दीदी ब्रेक कर दें क्या? ये बिना कोई इंटरव्यू नहीं करा। चलो चले। अरे यहाँ नहीं सुना मुझे मैंने नहीं कुछ। बुलाया था तुम्हें। हमें लगा था क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो? यहाँ इतनी गंदगी फैला के रखी है, सबको उल्लू बना रहे हो। रुक, कैमरा ऑन कर। खेती कोई धंधा नहीं है। शहर की रक्षा पुलिस करती है, देश की रक्षा मिलिट्री करती है। इंसान की रक्षा करने वाली खेती भी एक सर्विस है। इस मिट्टी की बहुत सारी खूबियां हैं। उस पर गिरने वाली हर गंदगी को उपयोगी बनाकर वापस देती है ये। जो हम मिट्टी के साथ करते हैं वो गंदगी है। जंगल काट दिए तो अब बारिश नहीं होती है। मिट्टी से सब कुछ निकाल दिया, बारिश होती भी है तो उसे बचा कर नहीं रख पाते। धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है। उस पर ये केमिकल डाल देते हैं, उनकी वजह से ये मिट्टी बर्बाद हो रही है। अब बाकी बचा क्या है? हमारी मिट्टी। इसी से मुनाफा निकालने के लिए चीन और जापान भी अब इस खेती के धंधे में उतर चुके हैं। हमें जिस जगह खेती करनी है वहाँ पर कुआं या तालाब बनाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हमें एग्रीकल्चर बचाना ही होगा, यही आपका फ्यूचर है। बंगाल की खाड़ी